हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में शून्यों की संख्या कैसे निकलें। यानी हमारे दाईं दाईं तरफ यानी दाईं तरफ कितने शून्य होंगे। जैसे हमें कोई संख्या दी, मान लो ये हमें 100 संख्या दी, तो इसके दाईं तरफ कितने जीरो होंगे, ये हम निकालते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या दी हमें 2 और ये, यानी मान लो इसमें कितने दाईं तरफ कितने शून्य है, तो कितने शून्य है, 2 शून्य है। ये हमें कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया। नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ा था हमने वर्गीकरण, यानी संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण के बाद हमने स्टार्ट किया था इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। फिर हमने तीसरा पॉइंट स्टार्ट किया था यानी फैक्टर। और आज हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टर हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ेंगे सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होते हैं। फैक्टोरियल 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 तो फैक्टोरियल हम पहले भी पढ़ चुके। फैक्टोरियल क्या होते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं। 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं यानी इसमें से एक, 5 से स्टार्ट करते हैं, इसमें से एक माइनस करते जाते हैं। जैसे 5 गुणे, अब 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 4। 4 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 3। 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 2। 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 1। यानी जब तक माइनस करते जाते जब तक एक ना निकल आए। जैसे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 को कैसे लिखेंगे, यानी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, यानी एक माइनस करते जाते हैं एक। जैसे मानो ये लिखा √7, नहीं 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को हम कैसे करते हैं, 7 फैक्टोरियल को लिखते हैं 7 गुणे 6, 6 में से एक माइनस 5, 5 में से एक माइनस 4, 4 में से एक माइनस 3, 3 में से एक माइनस 2, 2 में से माइनस 1। यानी जब तक माइनस करते जाते जब तक एक ना निकल आए। अब हमसे यहीं पर सवाल पूछा जाएगा कि फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 में 2 की घात 2 की घात कितनी है। 2 की घात कितनी है, घात को कहते हैं पावर, यानी पावर कितनी है तो ये कैसे देखते हैं, इसमें देखते हैं हम 2, यानी फैक्टोरियल 7 को कैसे लिखेंगे। फैक्टोरियल 7 को लिखते हैं ऐसे, यानी 7, 7 में से एक गौ 6, 6 में से एक गौ 5, 5 में से एक गौ 4, 4 में से एक चलेगा कितना, 3, 3 में से एक माइनस 2, 2 में से एक माइनस 1। अब इसमें 2 कितने हैं, अब इसे हम 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3, और ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, और ये 2 होता है, तो कितना है 1 और 2 3 और 1 4। तो हम लिखें इसमें, यानी जो है इसमें कितनी 2 की घात कितनी होगी, 2 की घात होगी कितनी, 1 और 2 3 और 1 4, कितनी होगी 4। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम लिखें जो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल में 2 की घात कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। ऐसे हमसे पूछा जाएगा मान फैक्टोरियल 9 में 5 की घात कितनी है और 2 की घात कितनी है। 2 की घात कितनी है और 3 की घात या पावर कितनी है। तो इसे हम एक सबसे पहले बेसिक से निकाल दें। 9 फैक्टोरियल 9 को हम कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 9 को कैसे लिखेंगे, यानी जब तक माइनस करते जाएंगे जब तक एक ना आ जाए। 9 में से एक गौ कितना बचेगा, 8, 8 में से एक जो कितना बचेगा, 7, 7 में से एक जाएगा 6, 6 में से एक जाएगा कितना, 5, 5 में से एक जाएगा 4, 4 में से एक जाएगा 3, 3 में से एक जाएगा 2, 2 में से बचेगा 1। कैसे करेंगे, ऐसे हम इसे तोड़ते हैं। अब हमसे पूछा है 5 की घात कितनी है, यानी इसमें 5 कितनी बार आया होगा।
5 कितनी बार आया होगा? तो 5 कितनी बार आया? 5 आया सिर्फ एक बार। कितनी? सिर्फ एक बार। तो इसमें 5 की घात कितनी है? तो 5 की घात है 1। कितनी? इसमें 5 की घात है 1। 5 की घात है 1। और 2 कितनी बार आया? तो 2, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। और इसमें होगा 2 गुणा 3। और ये होता है 2 का स्क्वायर, 1 2 ये है। तो 2 कितनी बार आया? 3, 4 और 4 और 2 6 और 1 7। तो 2 की घात कितनी है? 2 की घात है 7 बार। कितनी बार? 7। फैक्टोरियल 9 में, फैक्टोरियल 9 में 5 की घात कितनी है? 1। फैक्टोरियल 9 में 2 की घात कितनी है? 7। अब हमसे पूछा जाएगा नहीं 3 की घात कितनी है? तो 3 कितनी बार है? 3। देखो, एक तो 3 ये है और ये की है, 1 और 2 कितनी बार है? 2। कितनी बार? 2। तो फैक्टोरियल 9 में 3 की घात कितनी है? 2, यानी कितनी है? 2 बार है। जैसे हमसे सवाल पूछा जाएगा तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे, एक तरीका होता है निकालने का। जैसे ये लिखा अंडर यानी फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 को हम क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा 5, हम 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे यानी कितनी? 5 एकम 5, 5 दूनी, यानी यहाँ पर लिखते हैं हम भागफल। यहाँ पर लिखते हैं हम भागफल। तो 5 एकम 5 कितनी बार जाएगा? एक बार। एक बार जाएगा। और हमें ये छोड़कर जितनी यहाँ पर संख्या आएंगी वो हम जोड़कर लिखते हैं। तो कितनी है? 1। तो इसकी घात कितनी है? 5 की 1 है। कितनी है? 1 है। जैसे हमसे पूछा 2, 9 में हम 2 का भाग देंगे, यहाँ पर लिखते हैं भागफल। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार? 4 बार जाएगा। 2 चौको 8। फिर हम 2 से देंगे कितना बार? 2 बार। फिर 2 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 का भाग दे कितनी बार गया? 4 बार। फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 एकम 2। अब ये छोड़कर हम ये संख्याएं जोड़ते हैं। 4 और 2 6 और 1 7। तो कितनी है यहाँ पर? 7। तो फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 में 2 की घात कितनी है? 7 है। और यहाँ भी कितना है? 7 नहीं, 4 और 2 6 और 1 7। जैसे हम निकालते हैं 3। 3 कैसे निकालते हैं? 3 निकाले, 9 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9, कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 का भाग दो, कितना जाएगा? 3 एकम 3। ये छोड़कर हम ये संख्याएं जोड़ते हैं। तो कितनी होगा? 3 प्लस 1 कितनी होगा? 4। कितना आएगा? नहीं, 2। 1 और 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 की घात कितनी आएगी? 3 की घात आएगी 4। लेकिन यहाँ पर 2 है। ये 2 क्यों? कि हम 9 को भूल गए। 9 को यहाँ पर भूल गए। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो 2 और 3 और 1 4। यहाँ पर कितनी आएगा? 4 आएगी। हम 9 को भूल गए थे। यहाँ पर कितना है? 4। कितना आया? 4। हम अगले सवाल, अब हम सवाल पर चलते हैं। हम सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या है? 69 फैक्टोरियल। 69 फैक्टोरियल में 7 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो ये ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे? हमने बताया नहीं 69 और इसमें भाग देंगे 7 का। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 7 नम 63। कितना होता है? 7 नम 63। फिर जाएगा 7 एकम 7। ये छोड़कर हम ये संख्याएं जोड़ते हैं। तो कितना? 9 1 10। इसका ऑप्शन कितना होगा सही? 10। यानी 69 फैक्टोरियल में 7 का अधिकतम घात कितना होगा? 10 होगा। कैसे निकालते हैं? ऐसे नहीं, हम 69 में भाग देंगे। ये यहाँ पर लिखते हैं भागफल। कितनी बार जाएगा? 7 नम 63। और कितना आएगा? यहाँ पर भागफल लिखते हैं 9। फिर एक बार और जाएगा 7 एकम 7, और ये दोनों जोड़कर लिख देते हैं। कितने? 10। कितना आया? 10। अब यह 154 फैक्टोरियल में, 154 फैक्टोरियल में 11 का अधिकतम घात कितना होगा? 11 का घात अधिकतम कितना होगा? इसे करते हैं कैसे? 154 11 का, यानी 11 एकम 11। कितना बचेगा? 4। 11 चौको 44। फिर 11 से, यानी 11 एकम 11। कितना आएगा? 15। तो 154 फैक्टोरियल में 11 की घात कितनी आएगी? 15 आएगी। कितनी आएगी? 15। अगले सवाल पर चलते हैं। हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या करेंगे? 8 फैक्टोरियल में 3 की घात कितनी है? 8 फैक्टोरियल में 3 की घात कैसे निकालते हैं? 8 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और अब 3 का भाग जाएगा नहीं, तो कितनी आएगी घात? 3 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी सही है। यानी 8 फैक्टोरियल में 3 की घात कितनी है? 2 है।
अब 132 फैक्टोरियल में 3 की घात ज्ञात करें। 132 में 3 की घात, 3 चौको 12 बचे 1, कितना होगा 12, 3 चौको 12, हम फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, फिर 3 का भाग देंगे, 3 चौको 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये हम इसको छोड़कर इसे प्लस करते हैं, कितना जाएगा, यानी 4 और 4 8 और 4 16 और 1 17, 17 निकल आएंगी, नहीं 4 और 4 8 और 4 12 1 13, 13 निकल आएंगी, 3 हासिल आएगी 1, 4 और 1 5 और 1 6, कितना आएगा 63। तो इसका आंसर कौन सा है, बी, कितना आएगा 63 आएगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। 149 फैक्टोरियल में 7 की घात ज्ञात करें। 7 की घात कैसे ज्ञात करते हैं, 149 में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 3 21, इसे छोड़कर इसे प्लस करते हैं, कितना होगा, ये होगा 24, कितना होगा 24। तो इसका कौन सा सही है, डी, इसका कौन सा सही है, डी, इसका कौन सा सही है, डी सही है। अब अगले सवाल पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब लिखते हैं हम शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। हम लिखेंगे अब शून्यों की संख्या। शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास ये संख्या लिखी 2 4 5 0 0। अब इसमें हम शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या होती है जो जितनी दाईं तरफ जितने जीरो होंगे उतने जीरो होते। तो इसमें कितने जीरो हैं, इसमें होते हैं 2 जीरो, कितने इसमें 2 जीरो है, कितने शून्य है, 2 शून्य है। जैसे हमें कोई संख्या दी, यानी जीरो, यानी जो जीरो है, जीरो का निर्माण कैसे होता है, तो जीरो का निर्माण होता है 5 और 2 से। जीरो का निर्माण कैसे होता है, जीरो का निर्माण होता है 5 और 2 से, 5 और 2 कितना होता है 10, यानी 1 5 और 1 2, कितना जीरो बनता है, 1 जीरो बनता है। यानी 1 2 और 1 5 से कितने जीरो का निर्माण होता है, 1 जीरो का निर्माण होता है। कितने जीरो का निर्माण होता है, 1 जीरो का निर्माण होता है। जैसे हमें अगर ये 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 100। अगर इसका स्क्वायर है और यानी 2 2 बार है और 5 भी 2 बार है, तो कितने जीरो आएंगे, इसमें 2 जीरो आएंगे, कितने 2 शून्य आएंगे। अगर मान लो 2 की घात 3 और 5 की घात भी 3 है, तो इसमें कितने शून्य आएंगे, इसमें 3 शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। यानी हमने बताया, यानी जितने, यानी 1 जीरो, यानी 1 जीरो का निर्माण कैसे होता है, 2 और 5 से 1 जीरो का निर्माण होता है। कितने जीरो का निर्माण होता है, 1 जीरो का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास ये 2 है 3 बार और 5 है 2 बार, तो इसमें कितने शून्य होंगे, तो इसमें कितने शून्य, इसमें 2 शून्य होंगे, कितने 2 शून्य होंगे, कितने होंगे 2 शून्य होंगे। लेकिन आप कहोगे भैया यहाँ तो 3 घात है, लेकिन 5 तो 2 बार है, 5 2 बार है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 और इसको लिखेंगे 5 गुणे 5। हमने बताया 1 2 और 1 5 से 1 जीरो का निर्माण होता है, तो इस 2 से इसका निर्माण हो जाएगा, 1 जीरो का निर्माण हो जाएगा, और इससे ये जीरो का निर्माण हो जाएगा, जो 2 बचा 2। अब इधर 5 नहीं है तो इससे निर्माण नहीं होगा, तो कितने जीरो बनेंगे, इससे 2 जीरो बनेंगे। यानी 2 की जितनी भी घात हो या 5 की जितनी भी घात हो, इन दोनों में से जिसकी घात कम होती है उतने जीरो होते हैं, जैसे लिखी 2 की घात 10 गुणे 5 की घात 2, तो इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें 2 जीरो होंगे, कितने होंगे 2, क्योंकि इसमें 2 तो 10 बार है, 2 तो 10 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है, 5 है 2 बार, तो कितने जीरो बनेंगे, 2 जीरो बनेंगे। क्योंकि जीरो का निर्माण कैसे होता है, 1 2 और 1 5 से 1 जीरो का निर्माण होता है, 1 जीरो का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी 2 गुणे 5, इसकी घात है 7 और
6। तो इसमें कितने शून्य बनेंगे, इसमें बनेंगे 6 शून्य। कितने बनेंगे, 6 शून्य बनेंगे। हम चलते हैं सवाल पर। हम सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या है नहीं, 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 65 गुणे 125 गुणे 80 में शून्यों की संख्या क्या है। अब हमें हमें पता है कि एक यानी एक जीरो का निर्माण कैसे होता है, 2 गुणे 5 से एक जीरो बनता है, यानी एक 2 और एक 5 से एक जीरो बनता है। कितना, एक जीरो बनता है। तो हम देखेंगे इसमें 5 यानी 5 कितनी बार है, एक बार 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2। इसको क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम यानी 8 पंजे 40 यानी 2 का क्यूब गुणे 5। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर गुणे 2। ये होगा कितना, 5 गुणे 11। ये होगा 13 गुणे 5 गुणे 5। ये क्या होगा, ये होगा 5 का क्यूब। ये होगा 5 का क्यूब। और ये होता है 16 पंचे 80 यानी 2 का घात 4 गुणे 5। कितना होगा, 5। दिख रहा हो। तो देखो हम 5 देखते हैं, 5 कितनी बार आया, यानी 5 आया, 1 2 और 2 4 और 5 और 5 2 7, 7 1 8 9 10 9 और 3 12 12 और 1 13। कितनी बार आया, यानी 5 आया 13 बार। कितनी बार आया, 5 आया 13 बार। अब देखते हैं 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा। देखो 2 1 1 और 3 4, 4 और 1 5 5 और 4 9। कितनी बार है, 9। और हमने बताया नहीं जीरो कितनी बार बनता है, नहीं 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 से एक जीरो बनता है। हमने बताया था नहीं 5 और 5 यानी जो 5 और 2 से एक जीरो बनता है। अब इसमें 5 की घात कितनी है, 13 और 2 की घात कितनी है, 9। अब जिसकी घात कम होती है, जिसकी पावर कम होती है उतने जीरो होते हैं, क्योंकि इसमें 2 कितने हैं, 9, 5 कितने हैं, 13। इसमें 2 है 9 तो 9 जीरो बनेंगे। अगर 13 और ये 13 नहीं बनेगी, क्योंकि जो 5 ज्यादा, अगर हमने बताया था एक जीरो बनता है, 2 और 5 से एक जीरो बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 9। यानी 5 और 2 में जितनी घात जिसकी कम होती है उतने जीरो आते हैं, उतने जीरो आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी कितना होगा, 9। कितना होगा, 9। तो अगला सवाल देखते हैं, इसका आंसर क्या था, 9। कितना था, 9। अगला सवाल है नहीं 5 की पावर 217, 2 की पावर 129, 6 की पावर 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ये ऑप्शन है 139, 129, 217 और 151। 151। तो इसमें 5 कितनी बार आया, यानी 5 आया 217 बार, 2 कितनी बार आया, 129 बार। अब इसमें भी तो 2 हैं, इसमें कितने हैं, 2। ये कितने हैं, इसे लिखते हैं 2 गुणे 3। 2 की घात कितनी होगी, 10 और 2 की घात 3 की घात 10। तो 2 यानी 5 की घात कितनी है, 5 की घात है 217 गुणे 2 की घात कितनी हो जाए, यानी ये हो जाए 10, यानी कितनी हो जाए, 139। कितनी हो जाए, 139। कितनी हो जाए, 139। तो 5 की घात 217 है और 2 की घात 139 है। तो इसमें आंसर क्या होगा, यानी शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे कितने, 139। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, ए सही होगा। यानी 2 घात यानी 5 की घात जितनी और 2 की पावर, जिन्हें इन दोनों में से जिसकी कम होती है उतने शून्य आते हैं। यानी इसमें 2 कितनी बार आया होगा, 2 आया होगा 139 बार। और 5 कितनी बार आया होगा, 5 आया होगा 217 बार। हमने बताया था नहीं एक जीरो बनने के लिए एक 5 और एक 2 की जरूरत होती है। इसमें 2 कितने, 139। तो इसमें शून्य कितने होंगे, 139 होंगे। 5 कितनी, 217। तो 217 जीरो नहीं होंगे, क्योंकि एक जीरो के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आंसर कितना आया, 139। कितनी बार आया, 139 बार आया। अब इसमें देखते हैं नहीं अगला सवाल है नहीं 40 की घात 40, 3 की घात 16 और 6 की घात 80 और 5 की घात 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम इसे कैसे तोड़ते हैं, ये होता है 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 यानी 2 की घात 3 और घात कितनी है 40 गुणे 5, 5 की घात कितनी होगी
40। तो हम इसे लिखेंगे 2 की घात 120। 2 की घात कितनी होगी 120 गुणा 5 की घात 40, 5 की घात 40। और ये इसे भी तोड़ेंगे, कितना होगा ये 2 गुणा 3। तो यहाँ 2 की घात कितनी हो जाएगी 80, कितनी हो गई, इसे तोड़ेंगे 2 गुणा 3 में, इस 2 की घात कितनी हो जाएगी 80 और 3 की घात भी 80 रहेगी। और ये 5 की घात 100 है, 5 की घात कितनी है 100। तो इसमें क्या होगा, यानी 5 की घात कितनी हो जाएगी 140, यानी 100 इधर है और 40 इधर है, कितना होगा 140 गुणे 2 की घात कितनी हो जाएगी 140, यानी 120 ये और 80 ये है, कितना होगा 200, कितना होगा 200। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा 140। इसमें आंसर कौन सा होगा ए, कितना होगा 140। यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 140 होगी। सवाल क्या था, यानी 40 की पावर 40, 3 की पावर 16, 6 की पावर 80 और 5 की पावर 100 में शून्यों की संख्या क्या। हम 40 को तोड़ते हैं 2 गुणे 5, यानी 2 की घात 3 है, 8 पंजे 40, 8 क्या होता है 2 का क्यू होता है, और जिस पे घात कितनी है 40, ये कितनी हो जाएगा यानी 120। 2 की घात 120, 5 की घात 40। फिर इधर देखते हैं, यानी 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3, 2 की पावर कितनी है 80, और ये यानी 120 और 80 कितना होता है 2 की घात 200, और ये 5 की घात कितना होगा 100, और 40 कितना होता है 140। यानी 2 और 5 में जिसकी घात कम होती है उतने शून्य आते हैं, तो कितना होगा 140 हो गया। हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या है, सवाल है 2 की पावर 555, 3 की पावर 333, 5 की पावर 777 और 7 की पावर 555 में शून्यों की संख्या कितनी है। तो शून्यों की संख्या कितनी होंगी, ये हमें ऑप्शन दिए ने 888, 555, 33 और 168 और 168। तो हमने क्या बताया, नहीं हमने बताया था नहीं, जो 5 और 2 की पावर, हम 5, 2 और 5 की पावर देखते हैं। तो इसमें 2 की पावर कितनी है 555 और 5 की पावर कितनी है 777। तो इसमें से जो कम, यानी जो जिसकी पावर कम होती है उतने शून्य होते हैं। यानी इसमें 2 कितनी बार आया होगा 555 बार आया होगा, और 5 कितनी बार आया होगा 777 बार आया होगा। लेकिन हमने क्या बताया, हमने बताया था नहीं, एक 5 और एक 2 और एक 5 से एक शून्य का निर्माण होता है। तो इसमें शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे 555, कितने होंगे 555। तो इसमें आंसर क्या होगा बी, कितना होगा 555 शून्य होंगे। फिर अगला सवाल देखते हैं, नहीं गुणनफल 1 की घात 50, 2 की घात 49 और 3 की घात 48 और 50 की घात 1 में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसमें यानी 2 की घात, यानी शून्य बनता है 2 और 5 से बनता है, तो इससे हमें कुछ मतलब नहीं। 2 की घात क्या होगा 49, कितना होगा 49, और इसे हम तोड़ेंगे किसमें, ये होता है 25 दूनी 50, कितना 25 दूनी 50, ये होता है 5 की पावर 2, और ये होगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो ये क्या है 2 की पावर 49, तो यह होगा 2 की पावर 49 और 1 50, और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो हमने बताया 2 की पावर है 2 आया होगा 50 बार, 5 आया 2 बार, तो शून्य कितने आएंगे, शून्य आएंगे 2, कितने आएंगे शून्य आएंगे 2। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, सी सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 75 गुणे 100 गुणे 120 गुणे 16 गुणे 30 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इन 75 को कैसे लिखते हैं, 75 को लिखते हैं 25 थी 75, 25 थी 75, 25 को क्या लिखते हैं 5 का स्क्वायर, 25 क्या है ये 5 का स्क्वायर। 100 कैसे लिखते हैं, 100 लिखते हैं 5 गुणे 2, और ये 2 की पावर हो जाएगा, इसे लिखते हैं 15 8 120, और 15 में एक 5 आया होगा, इसे लिखते हैं 5 × 15, और ये 8 होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। ये 16 होता है 2 का घाते 4, 2 की पावर 4, इसे लिखते हैं 5 गुणे 6, इसमें 5 आया होगा एक बार और 2 आया होगा एक बार। तो 5 कितनी बार है, 5 है 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है 6, यानी 5 कितनी बार है 6 बार। अब 2 को देखते हैं, 2 कितनी बार है, 2
2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10। तो हम लिखें इनमें से सबसे छोटी घात किसकी है? 5 की। तो 5 5 आया 6 बार और 2 आया 10 बार। तो इसमें से शून्य कितने होंगे? 6 होंगे। यानी जो संख्या कम आती है उतने जीरो होते हैं। अगर दो कम आता तो उतने जीरो होंगे, लेकिन इसमें पावर किसकी कम है? 5 की कम है। कितनी है? 6। तो शून्य कितने आए होंगे? 6। कितने आए होंगे? 6 शून्य आए होंगे। हम अगले अगले टाइप पर चलते हैं।